हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल तुझे सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हूं आप सबकी दोस्त दिव्यांश शाह और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लाइफ में ऐसे ही। तो जब भी हम लोग बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये एक सोच दिमाग में रह जाती है कि हम लोग 4 दिन 5 दिन 2 दिन जितने दिन के लिए भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं उतने दिन हम बच्चों के खाने के लिए क्या करेंगे, स्पेशली जब बच्चा मान लीजिए 6 महीने से लेके 3 साल तक की एज में है, जिसमें एक प्रॉपर मील बच्चे को हम नहीं खिलाते हैं। तो एक टेंशन सी रह जाती है कि हम जा तो रहे हैं घूमने पर बच्चों को क्या खिलाया जाए। तो बस यही चीज दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं अपनी ट्रेवल रेसिपीज आपके साथ शेयर कर दूं। तो हमारे पास हम लोग एक तरीके के सेरेलैक बनाते हैं घर पे। होममेड सेरेलैक है जो हम ट्रेवल में हमारे लिए बहुत हैंडी होता है। कुछ नहीं करना होता, उसको लेके जाते हैं जहां भी होटल में हम ठहरे होते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, शेफ से परमिशन ले लेते हैं और अंदर जाके बस पानी मिला के गर्म करके या दूध मिला के गर्म करके हम बच्चे को खिला देते हैं अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। तो इसमें क्या है, एक है हमारे पास रागी और मूंग की दाल का सेरेलैक जो घर में बनाते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास सूजी और ओट्स की खीर। ये भी हम घर पे ही तैयार करके ले जाते हैं। तो आज के व्लॉग में तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी रागी और मूंग की दाल का सेरेलैक कैसे प्रिपेयर करना है, और नेक्स्ट व्लॉग का भी मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी और ओट्स की खीर का जो सेरेलैक जो बनेगा वो कैसे प्रिपरेशन होती है। तो चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं और शुरू करते हैं रागी का सेरेलैक की प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, रागी हम लोग को बाजार से आटा भी मिलता है पिसा हुआ, बट हम वो रेकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बाजार से ऐसे प्लेन वाली रागी मंगा लेते हैं। कहीं ना मिले तो बिग बास्केट पे तो जरूर मिल जाती है। और मैं इस वक्त ये सेम बोल यूज करने वाली हूँ बिकॉज इसी के साइज से हम मूंग की दाल भी लेंगे और इसी के साइज से हम रागी भी लेंगे। तो चलिए रागी भर लेते हैं। अब रागी और मूंग की दाल का प्रोपोर्शन ये रहेगा कि जितनी मूंग की दाल है उसकी डबल आपको रागी लेनी है। सो ये इक्वल क्वांटिटी के मैंने 2 बोल रागी की ले ली हैं। इनको मैं फटाफट धो लेती हूँ। सेम अमाउंट इक्वल भर के मैंने 1 बोल भर के मूंग की दाल का, इसी का डबल अमाउंट मेरा रागी है। ये मेरी है आपके पास 2 अखरोट, 10 गिरी काजू और 15 गिरी बादाम। ये है विंटर्स के हिसाब से 2.5 से 3 साल के या 3.5 साल तक के बच्चों के लिए प्रिपरेशन। गर्मियों के हिसाब से अलग हो जाएगी, छोटे बच्चों के हिसाब से अलग हो जाएगी। वो मैं आपको एक बार पूरा सेरेलैक बना लेते हैं तो एंड में आपको सारा बताती हूँ। 3 बार धो चुकी हूँ रगड़ रगड़ के, और अभी ये 4th टाइम है और अभी भी देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है रागी गंदी होती है तो अच्छे से धोनी होती है, कई बार इसमें थोड़ी काई सी भी निकलती है, बट इस बार थैंकफुली काई नहीं है, क्योंकि अगर काई आ जाती है तो फिर तो बहुत ही बार धोना पड़ जाता है। बट वो मेरे ख्याल से ज्यादा बारी नहीं होता, मेरे साथ एक दो बारी हुआ है कि काई वाली रागी आई है, अदरवाइज इसी तरह की होती है। आप इसको अच्छे से क्लीन कर लो। मैंने 7 से 8 बारी धो लिया है इसको और देखिए बिल्कुल क्लीन पानी निकल आया है, ये एकदम साफ हो गई है। पानी निकाल देते हैं। तो हमारा पर्पज इस टाइम ये है कि इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, क्योंकि मॉइस्चर रह गया तो ये खराब हो जाएगी। उसके लिए मैं अब क्या करूंगी, मैं इसको करूंगी ड्राई रोस्ट गैस पे रख के ऑफकोर्स। तो ये मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो अब हम धो लेते हैं मूंग की दाल सेम इसी तरीके से, और इसी में ही मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगी। इनके साथ में ही ड्राई फ्रूट्स भी धो लूंगी और मूंग के दाल के साथ ही ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूंगी। इधर मैं कर दे रही हूँ गैस ऑन। गैस को मैं रख दूंगी धीरे पे। ये थोड़ा थोड़ा इसका पानी सूखना शुरू होगा रागी का। रागी को दोस्तों मैं बताना भूल गई, इसको नाचनी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। और साथ के साथ मैं क्या करूंगी कि मैं मूंग की दाल धो करके इसको एक सूती कपड़े में रख दूंगी, थोड़ा पानी इसका ड्राई होने के लिए, क्योंकि अगर इसमें पानी थोड़ा सा रह जाता है और इसको सीधा गैस पे रखते हैं तो इसको रोस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। सो इट्स बेटर कि आप इसको 15-20 मिनट थोड़ा इसका पानी ड्राई होने दीजिए सूती कपड़े में लगा करके, ताकि इसमें आपको रोस्टिंग में फिर दिक्कत नहीं होगी। और बस इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि जब तक मैं रागी को ड्राई रोस्ट करूंगी मेरा ये सूती कपड़ा इसका पानी पी लेगा और जब ये पानी पी लेगा तो मेरे को टेंशन कम हो जाएगी रोस्टिंग में। ये हमने पूरी फैला दी। इसी में मेरे ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं और इसको उठा के मैं रख दूंगी साइड में। तो ये देखिए ये मेरी रागी में से धुआं उठना शुरू हो गया। आई थिंक मुझे आंच थोड़ी तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा पानी है। तो ये थोड़ा पानी हल्का होगा तब मैं थोड़ा आंच धीरे करूंगी। तो ये देखिए इस टाइम पे ना जो बिल्कुल ऊपर इतना सारा पानी दिख रहा था ना, वो सारा पानी सूख गया है। तो इस टाइम पर मैं गैस को बिल्कुल धीरे कर दूंगी
और इसको अब हल्की आंच पे मैं रोस्ट करती जाऊंगी। और ये देखिए जिस तरीके से इस वक्त ये पूरी स्पैचुला पे चिपक रही है ना रागी, ये जब बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये चिपकनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो चलिए, और सबसे ज़रूरी बात कि ये लगातार इसको हिलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना, ये लगातार हाथ चलते रहना है इस पर। और इधर मेरी ये कपड़े को पानी पिला रही है मूंग की दाल। काफ़ी हद तक इसका पानी भी कपड़े ने सोख लिया है। और ये बनी आ गया मम्मा मम्मा करते हुए। एज यूजुअल व्लॉग बन रहा है और बनी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बनी हेलो, कमिंग बैक टू अवर रागी। कि नीचे का ना सूखने लग गया है, तो धीरे धीरे रागी का मॉइस्चर भी ख़त्म होने लग जाएगा। तो ये देखिए ये हमारी रागी ऑलमोस्ट हो गई है, क्योंकि अब मैं अगर इसमें लगा रही हूँ तो बहुत कम जो है मेरी चिपक रही है। सो मुझे 4-5 मिनट और चलाना है। गैस मेरी सिम पर ही है, एकदम धीरे है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे बर्नर आधे आधे खाली क्यों है, मतलब 2 बर्नर यूज़ होते हैं 2 नहीं होते। जिनके घर में बच्चे हैं वो लोग समझ ही गए होंगे कि बनी का हाथ ना जल जाए, क्योंकि वो आता है बर्नर पे हाथ लगा लेता है। तो कुछ 1-2 सालों से तो हमने बर्नर हटाई दिए हैं, 2 ही बर्नर पे ऑपरेट कर रहे हैं। और थोड़ा और समझदार हो जाए बनी फिर लगा लेंगे। दोस्तों अब ये स्पैचुला पे बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो ये रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, मैं गैस को करूँगी बंद और मैं इसको कढ़ाई में ही अभी हिलाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैंने गरम गरम प्लेट में निकाल दी तो ये एकदम से मॉइस्चर छोड़ना शुरू कर देगी और फिर से गीली हो जाएगी। तो पहले मैं इसको इसी में चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लूँगी, फिर मैं प्लेट में निकाल के इसको ठंडा करूँगी और लगातार इसे चलाते रहना है, क्योंकि इसको जहाँ मैंने छोड़ दिया ये वहीं मॉइस्चर छोड़ के गीली हो जाएगी। तो ये मैंने रख दी है मूंग की दाल सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ में धीमे आंच पर कढ़ाई में। और इन द मीनवाइल मैं इसको रागी को हाथ से हिलाती रहूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए और मॉइस्चर ना छोड़े। अब गर्मियाँ होती हैं तो मैं इसको एसी में या पंखे में बैठ के करती हूँ। अब सर्दियाँ हैं तो वेदर तो पहले ही ठंडा है, तो अपने आप से ये जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएगी। अभी ये थोड़ी थोड़ी गीली है ना, तो मैं इसको बीच बीच में छोड़ सकती हूँ, बट थोड़ा मॉइस्चर और सूख जाएगा तो मुझे इसे लगातार चलाना पड़ेगा। शुरुआत में मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी रागी को भी अटेंड करना है। ये मैडम भी मेरा वेट कर रही हैं। तो रागी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, एकदम ठंडी लग रही है मेरे हाथों को, और इसको हाथ लगाने पे जैसे पानी पानी पसीना पसीना सा लग रहा था मुझे, अब वो भी नहीं लग रहा। तो अब हम 100% अटेंशन अपनी मूंग की दाल को दे सकते हैं। अब मूंग की दाल दोस्तों ना इतनी स्पैचुला पे चिपकती नहीं है कि मेरे को एग्जैक्ट बता दे कि ये हो गई है, स्पैचुला पे नहीं चिपक रही। इसको बीच बीच में देखना पड़ता है। ये देखिए अभी फिस रही है ना, तो ये गीली है अभी, और एकदम कुरकुरी हो जाएगी ना, जैसे हम बाज़ार से मूंग की दाल लाते हैं खाने के लिए, वैसी की हो जाएगी। और ये भी मैं धीमी आंच पे बना रही हूँ, मतलब रोस्ट कर रही हूँ, बना तो नहीं रही, बट हाँ इसको भी मैं धीमी आंच पे, सब कुछ धीमी आंच पे चलेगा और लगातार आपको इसको हिलाते रहना है। आप लोग सोच रहे हो कि यार इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास कि हम इतना टाइम इस पर इन्वेस्ट कर सकें। ट्रस्ट मी गाइज, ये 1 टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट होती है 3-4 हफ्ते में एक बारी। उसके बाद आपको कुछ भी टाइम नहीं लगाना होता, फटाफट से आपका सेरेलैक तैयार हो जाता है रागी का बच्चे को खिलाने के लिए। आई नो कई वर्किंग मदर्स होती हैं जिनके पास नहीं होता टाइम, बस 3-4 हफ्ते में आपको एक बार ये टाइम निकालना है। साइड बाय साइड आप रागी करो, साइड बाय साइड मूंग की दाल करो, इसको फटाफट मिक्सी में पीस लो और आपका सेरेलैक रेडी हो जाता है। 3-4 हफ्ते के लिए आपकी छुट्टी। आपके पास 2 मील बच्चे के लिए होती हैं। आप इसको मतलब ट्रैवल में ही नहीं, आप घर पे भी इसे खिला सकते हो। रागी है, आप हफ्ते में 2 बारी बच्चे को खिला सकते हो। सूजी की खीर जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, वो तो आप डेली भी बच्चे को खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इट्स गुड न्यूट्रिशियस वाली मैं कहूँगी रेसिपी है, जो कि आपके बढ़ते बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, 3-4 हफ्ते में एक बारी, और आपके हैंडी सेरेलैक आपके पास होता है। फटाफट पानी मिलाइए, उबालिए और बच्चे को दे दीजिए। अब इसकी एक ही पहचान होती है कि मैं इसको थोड़े से पीसेस निकाल के देखूंगी, और ये थोड़े से पीसेस मैं उठा के देखती हूँ और खाने में ही पता चल जाता है कि कुरकुरापन नहीं है। ये देखिए ना, स्पैचुला पे नहीं लग रही है, पर ये अभी भी नहीं हुई है। तो स्पैचुला वाला टेस्ट इस पे नहीं कर सकते। इस पे हमें खा के, और खनक की आवाज़ भी आ रही है, तो आपको लगेगा कि ये तो हो गई, बट ये नहीं हुई है। आपको खा के ही पता चलेगा कि कितनी करारी हुई है, उससे ही पता चलेगा कि कितना मॉइस्चर इसका निकला है कि नहीं निकला है।
और एक पहचान है कि आपको हल्की हल्की दाल के रोस्ट होने की खुशबू आने लग जाएगी। ये हमने दाल निकाल ली यहाँ पे, ये ठंडी हो रही है। मैंने रागी रख लिया मिक्सी में, ये मेरी, अब मैं मिक्सी कर दूंगी इसको फटाफट से रागी को। तो ये देखिए रागी मेरी हो गई है, इसको मैं एक बड़े बोल में निकाल लूँगी क्योंकि मुझे सारा मिक्स करना है एक साथ, तो मैं इसको एक बड़े बोल में रखूँगी। अब हम पीस लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स को मैं पहले इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि जब मैं बाहर निकालूंगी तो किनारियों पे मिक्सी के जार में लगा रह जाएगा, तो जब मैं मूंग की दाल इसमें पीसूंगी तो वो सारा भी मूंग की दाल के साथ सिमट करके निकल आएगा। तो हमारा ड्राई फ्रूट भी पिस चुका है, इसको मैं इस पतीले में ट्रांसफ़र कर लूँगी, रागी के साथ मिक्स कर लेते हैं, फिर हम मूंग दाल पीसेंगे, उसको भी मैं इसमें ही मिक्स कर लूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूंग दाल की बारी भी आ गई है, चलिए मूंग दाल को भी पीस लेते हैं। तो ये हमारी मूंग दाल भी रेडी हो चुकी है, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें चली गई हैं इस पतीले में, और चलिए इस पतीले का सामान सारा मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये रेडी है, अब इसको मैं एक एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ सारे मिक्सचर को। तो ये ट्रांसफ़र कर लिया रागी मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में, चाहे वो ग्लास का हो चाहे वो स्टील का हो, और इसको अब आप यूज़ कर सकते हैं फॉर गुड 3-4 वीक्स, जितना टाइम आपका चल जाए उस तरीके से आप यूज़ करिए और फिर दोबारा बना लीजिए। ट्रैवल के लिए तो ये बहुत ही हैंडी रह जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी की। अगर आप ये मिक्सचर बना रहे हैं 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के लिए, और गर्मियों की बात करें तो इसमें आप बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, बिना ड्राई फ्रूट सिर्फ रागी और मूंग की दाल से ये बना लेंगे। और यही आप अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसमें 6 बादाम डाल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ अखरोट वगैरह कुछ नहीं डालना, सिर्फ 6 बादाम। और अगर बात करें 1.5 साल से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए, 2.25 साल तक के बच्चे के लिए, तो आप गर्मियों में इसमें 6 बादाम डाल सकते हैं। सर्दियों में आप इसमें करीबन 10 से 12 बादाम डाल सकते हैं। मान लीजिए 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चा है तो आप करीबन 10 डाल लीजिए, 2 से 2.5 के बीच में है तो आप 12 बादाम डाल लीजिए। इसमें भी आपको अखरोट वगैरह कुछ नहीं डालना। और 2.5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप गर्मियों में 8 बादाम डाल सकते हैं, और सर्दियों में आप को मैं दिखाई चुकी हूँ ऑलरेडी आप क्या क्या डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट और काजू क्वांटिटी में आपको बता चुकी हूँ। तो काइंड ऑफ रेडी टू ईट मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब फाइनल इसको कैसे बनाना है बच्चे को खिलाने के लिए वो तो किचन में ही पता चलेगा। तो चलिए वापस किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमें लेना है अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पानी। ये मेरा ग्लास है पूरा 200 ml का, तो मैंने भर के पूरा लिया। इसमें से आधा पोर्शन मैंने इधर गर्म करने रख दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने कटोरी में डाल लिया है जिसमें कि मैं रागी ठंडे पानी में मिक्स करूँगी। डायरेक्टली मैं रागी गर्म पानी में नहीं डालूंगी क्योंकि फिर लम्प्स बन जाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा ठंडे पानी में रागी मिक्स करके फिर उसमें डाल दूँगी तो लम्प्स नहीं बनेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और बचा लिया है ताकि मैं एंड में रागी जो इसमें बचेगी लगी होगी उसको मैं इससे धो के डाल दूँगी। तो चलिए अब मैं थोड़ा रागी भिगो लेती हूँ। ये रागी मैंने इसमें डाल ली है और अच्छे से मिक्स हो गई है, देखिए कोई लम्प्स नहीं है। और क्वांटिटी मैंने ली है ये 3 बड़े चम्मच रागी के 2.5 से 3 साल तक की एज के बच्चे के लिए। तो चलिए इसको इसमें डाल लेते हैं। और ये जो मेरी कटोरी के साथ थोड़ी लगी रह गई है इसको भी मैं इसके साथ मिक्स करके और ये मैंने डाल ली। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको यूं ही हिलाते रहना है। ये धीरे धीरे पकती रहेगी, अच्छे से बॉईल हो जाएगी। फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। अगर बच्चा अभी एनिमल मिल्क पे नहीं आया है तो आप इसमें फार्मूला मिल्क ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप कुछ भी मिल्क मत ऐड करिए, आप ऐसे ही बच्चे को खिलाइए। और इसमें कुछ नमक चीनी कुछ ऐड नहीं करनी, बिकॉज हमने बनी को शुरू से ही रागी ऐसे ही खिलाई है तो उसका टेस्ट ऐसा वाला डेवलप हो रखा है। एंड मेरे को अभी दिख रहा है इसमें पानी की कमी, तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें दूध। अब ये मेरे पास 100 ml के करीब दूध है। आप चाहें तो आप बिना दूध के भी बना सकते हैं। तो आपको जैसे 2 चम्मच रागी के लिए आपका 200 ml पानी काफ़ी रहेगा, और अगर आप बिना दूध के बना रहे हैं तो आपको 3 चम्मच रागी के लिए पानी बढ़ाना पड़ेगा। 200 ml पानी नहीं चलेगा, फिर आपको 300 ml पानी करना पड़ेगा। बस अब इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, ये पक जाएगी और रेडी टू सर्व है।
और आप पानी का क्वांटिटी अपने हिसाब से, थिकनेस जैसी आपको चाहिए उस हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 200 ml बोल रही हूँ तो 200 ml ही डालना है। आपको लगता है कि आपको थोड़ा और पतला करना है बच्चे को देने के लिए तो आप उसमें 300 ml पानी डाल लीजिए। नहीं का गाढ़ा रखना है 150 ml कर लीजिए। आप अपने हिसाब से पानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आँच मैंने थ्रू आउट धीरे रखी हुई है, मैंने 1 सेकेंड के लिए भी आँच तेज नहीं करी है। अच्छा, अगर आपको इसमें फार्मूला मिल्क ऐड करना है तो आप पूरी की पूरी रागी पानी में बनाइए, नीचे उतार के जब ठंडी हो जाए तब आप अपना फार्मूला मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि आपका फार्मूला मिल्क गैस पे नहीं चढ़ाना। ये तो एनिमल मिल्क से बना रही हूँ इसलिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। और मिल्क फ्रेंड्स इसमें प्योरली ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है आप ऐड करिए, नहीं ऐड करना आप नहीं ऐड करिए। जब बनी छोटा था तो बिल्कुल भी हम बिना मिल्क के देते थे, जब उसके फार्मूला मिल्क वाले डेज थे उसमें हम इसमें फार्मूला भी नहीं मिलाते थे, हम लोग सिर्फ पानी में करके देते थे। फिर जब एनिमल मिल्क स्टार्ट किया तो हमने थोड़ा थोड़ा एनिमल मिल्क डालना शुरू कर दिया। बट अगर आपको लगे बच्चा नहीं खा रहा है, टेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है 6 महीने से 1 साल का जो बच्चा है, तो आप हल्का हल्का इसको फार्मूला मिल्क ऐड करके दे सकते हैं। और रागी आप 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चा, इनफैक्ट हमेशा के लिए रागी आप हफ्ते में 2 बार रखिए। आप हफ्ते में 2 बार अपने बच्चे को रागी दे सकते हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ। देखो अच्छे से बुलबुल आने लग गए हैं, कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो गई है इसकी। गैस मैंने बंद कर दी है, ये रेडी हो चुकी है और इसको इसी बर्तन में 2 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर इसको सर्व करते हैं। तो ये रही गर्मा गर्म रागी रेडी टू बी सर्व्ड। बस इसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सूजी और ओट्स की खीर कैसे प्रिपेयर करनी है। इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं खत्म। आप सबको मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।